हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है उसके कंडक्ट करने के, केमिकल रिएक्शन होने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसमें एक यह भी फैक्टर्स रहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कंडक्ट कराने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, या तो वो एनर्जी रिलीज करती है या एनर्जी वो गेन करती है। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी ही होगा जबकि या तो वो एनर्जी लेगी या फिर वो एनर्जी देगी। ठीक है, यानी पहली चीज हो गई कि कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी कंडक्ट होगा जब उसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा। क्लियर है? यहां तक बात आप समझ गए। बिना एनर्जी का कोई भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? यहां तक आप बात समझ गए। देखिए, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हम एक्सटर्नल सोर्स से यानी एटमॉस्फेयर से हम एनर्जी लेते हैं और तब वो केमिकल रिएक्शन कंडक्ट होती है। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसको करने के बाद में एटमॉस्फेयर में हम एनर्जी रिलीज करते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन एनर्जी रिलीज करती है। यानी दो प्रकार की केमिकल रिएक्शन हो गई, एक वो जो एटमॉस्फेयर से या एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी गेन करेगा और तब वो केमिकल रिएक्शन कंडक्ट होगा। दूसरा केमिकल रिएक्शन वो हो गया जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद एनर्जी रिलीज करेगा। क्लियर है? अब देखिए, ये एनर्जी जो है दो फॉर्म में होती है। पहली ये होती है या तो हीट एनर्जी के रूप में होगी या फिर लाइट एनर्जी के रूप में ये एनर्जी रिलीज होगी या गेन होगी। क्या हमने बताया? या तो हीट एनर्जी उसको जरूरी होगा कंडक्ट कराने के लिए या हीट एनर्जी वो एक्सपेल करेगा। सिमिलरली लाइट एनर्जी वो लेगा या लाइट एनर्जी वो देगा। ठीक है, इंडिपेंडेंटली आइसोलेशन में बहुत कम ही ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कंडक्ट होते हैं। सारे केमिकल रिएक्शन कंडक्ट कराने के लिए जरूरी है एक्सटर्नल सोर्स का होना। ठीक है, तो पहला रिएक्शन है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड दूसरा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, पहला हो गया हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हम एटमॉस्फेयर से या किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से हम एनर्जी लेंगे, उस केमिकल रिएक्शन को देंगे, यानी उस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी की जरूरत होती है तभी वो केमिकल रिएक्शन होगा, अदरवाइज वो केमिकल रिएक्शन क्या है? नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? देखिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही प्लांट्स को एनर्जी मिलती है। ठीक है, प्लांट जो है अपना फूड बनाते हैं किससे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तभी ही कंडक्ट होगा जब सनलाइट होगा, यानी लाइट एनर्जी बहुत जरूरी है इस केमिकल रिएक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हो गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन का
एग्जाम्पल हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। दूसरा देखिए, हम आपको बहुत छोटे छोटे से केमिकल रिएक्शन से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। हम आपको डिफिनीशन भी लिखाएंगे, पहले आप समझ लीजिए फिर आपको हम डिफिनीशन लिखाएंगे। देखिए, एक बड़ी छोटी सी कॉमन सी केमिकल रिएक्शन है। देखिए C+O2 क्या देता है ये? CO2। ठीक है, आपने देखा कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपने देखा ये हमारी बोर्ड तो है, क्या है? कार्बन है। बोर्ड हमारी कार्बन की बनी हुई है और ऑक्सीजन तो है भैया, आकाश में तो ऑक्सीजन है ही, एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन है ही, लेकिन कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड तो निकला नहीं भाई। देखो, कार्बन तभी ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा जब इसमें हीट एनर्जी आप देंगे। हीट एनर्जी, ठीक है, आप हीट एनर्जी देंगे तब जाकर के ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। यानी सेल्फ रूप से ये कभी भी केमिकल रिएक्शन कंडक्ट नहीं हो सकता। एक दूसरी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दिस गिव्स आउट H2O। नहीं, ये कभी भी कंडक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके लिए भी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? इसके लिए भी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के ये केमिकल रिएक्शन कंडक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हुआ हमारा? एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारा क्या हुआ? वो केमिकल रिएक्शन जिसको कंडक्ट कराने के लिए एक्सटर्नल सोर्स से हम एनर्जी प्रोवाइड करें, यानी बिना एनर्जी का वो क्या होगा? कंडक्ट नहीं होगा। चलिए, अब इसकी हम आपको डिफिनीशन लिखा देता हूं। द केमिकल रिएक्शन which requires एनर्जी, चाहे वो हीट के रूप में हो या लाइट के रूप में हो। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी टू make the final product, to make the final product। क्लियर है? ये ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम एनर्जी देंगे तब जाकर के वो कंडक्ट होगा, अदरवाइज वो कंडक्ट नहीं होगा। क्लियर है? आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन बहुत आसानी से समझ लिया। अब चलिए, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, चलिए अब आपको बता रहा हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, अभी हमने आपको बताया एक वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी की जरूरत है, एक्सटर्नल सोर्स से, एटमॉस्फेयर से या कहीं से भी हम एनर्जी लेंगे तब जाकर के वो रिएक्शन कंडक्ट करेगी। ठीक है साहब? ऐसा भी तो रिएक्शन हो सकता है जिसमें एनर्जी की जरूरत ना हो, बल्कि ये खुद ही एनर्जी प्रोड्यूस करे, ये खुद ही एनर्जी प्रोड्यूस करे। यानी द केमिकल रिएक्शन which releases energy is called exothermic reaction।
देखिए ये वो रिएक्शन है जिसमें हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हम देते नहीं है, खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम आप देखिए, आपके पेट में डाइजेशन तभी ही कंप्लीट होता है जब एनर्जी निकलती है, ठीक है। हमारा ग्लूकोज जो होता है जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। चलो देखिए C6H12O6 plus oxygen, this gives out CO2 plus H2O plus एनर्जी। देखिए ये एनर्जी रिलीज हो रही है, ये डाइजेशन प्रोसेस करने के लिए हमने आपको आग थोड़ी खिलाया था, हमने तो आपको खाना खिलाया था, लेकिन डाइजेशन तभी ही कंप्लीट हुआ जब यहां से एनर्जी रिलीज हुई। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हुआ, वो एनर्जी जिसको कंडक्ट कराने के लिए हमको एटमॉस्फेयर से एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये खुद ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सोडियम को आप हवा में उछाल दें, सोडियम को आप पानी में डाल दें, आग लगाने की जरूरत नहीं है, ये स्वतः पानी में आग लग जाएगा। सोडियम जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आएगा क्या होगा, आग लग जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ हमारा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, भैया ये हीट रिलीज कर रहा है ना, ये हीट गेन थोड़ी कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये समझ में नहीं आती है कि कौन सा रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक होगा, कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। वो इस दोनों में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते कि कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है, वो कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मैं आपको आज एक छोटी सी टिप्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा और कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। देखिए क्या है एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब क्या हुआ, ये देखिए एंडो से ही निकला ना इंट्रेंस, आप देखिए एंडो से बना लीजिए इंट्रेंस, यानी अंदर आएगा, यानी इस प्रकार के केमिकल रिएक्शन में आपको पहले इसके अंदर देनी है, एनर्जी देनी है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए एक्सो से हम बना सकते हैं एग्जिट मतलब बाहर निकलना। अब हम सीधा सीधी कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन, देखिए एक्सो से एग्जिट बना, तो हम सीधा सीधी कह सकते हैं जिससे हीट बाहर निकलती हो। फटाफट आप ये समझ लीजिए कि कौन सी रिएक्शन से हीट अंदर आ रही है। अंदर आने का मतलब क्या हुआ, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अंदर आने का मतलब क्या हुआ, ये एंडोथर्मिक हुआ, यानी आप हीट दे रहे हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, ये हीट रिलीज कर रहा है, बाहर कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, तो इसको क्या कह देंगे हम,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जो हीट रिलीज करे इसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे बात, दोनों में क्या डिफरेंस है आप अच्छे तरीके से शायद समझ चुके होंगे। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, ये कमेंट करके आप हमें बताएं, और यदि अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।